हेलो गाइस। इससे जो पहले एक वीडियो आई थी उसके अंदर मैंने आपको प्रोनाउंस जो हैं उसके टाइप्स के बारे में बता दिया है और उसकी एक्सप्लेनेशन भी मैंने बता दी थी। तो आज हम जो है प्रोनाउंस के रूल्स से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे इसका पहला रूल है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, नेम ऑफ़ अ कंट्री है, टाइम है, वेदर है और टेम्परेचर है, इनके नाम के लिए हम हमेशा इट का यूज़ करते हैं। ठीक है? जैसे कि अगर हम यहाँ पे आप सेंटेंस में देख भी सकते हैं कि यहाँ टेम्परेचर बता रखा है, इट इज़ 43 डिग्री सेल्सियस टुडे। तो यहाँ पे टेम्परेचर की बात की गई है, तो हम यहाँ पे इट का यूज़ करेंगे। और ऐसे ही एक और एग्जांपल है, इट इज़ विंटर। तो यहाँ विंटर के लिए इट का यूज़ किया गया है। ठीक है, क्योंकि विंटर क्या एक तरह से वेदर है ना? तो अब नेक्स्ट आता है इसके अंदर। अब नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर इट, है ना, इट के साथ अगर इज़ है या फिर वॉज लगा हुआ है, तो इसके साथ हमेशा सब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन और प्रोनाउन का यूज़ होगा। ओके, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इट इज़ हर हु बॉट अ न्यू बुक। तो यहाँ पे हर जो है वो क्या एक तरह से सब्जेक्टिव केस का हम यूज़ करेंगे और हर एक तरह से ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो गया है। तो करेक्टली हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि इट इज़ शी हु बॉट अ न्यू बुक। ऐसे ही आप नेक्स्ट सेंटेंस देख सकते हैं, यहाँ पे मी का यूज़ किया गया है इट के साथ। और ऊपर हमने देखा था कि इट के साथ अगर इज़ हो या वॉज हो तो उसके साथ हमेशा सब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन या फिर प्रोनाउन आएगा। तो यहाँ पे मी दिया हुआ है, तो इसको हम हटा के ऑब्जेक्टिव केस को हम यहाँ पे आई का यूज़ करेंगे, तो हमारा सेंटेंस एक तरह से करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा सेंटेंस बनेगा, इट इज़ आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट मिस्टेक। इसके अंदर नेक्स्ट है इट के अंदर ही कि अगर क्लॉज जो है, क्लॉज है, जेरेंड है, ये इन्फिनेटिव है, तो इनको डिफाइन करने के लिए, इनको बताने के लिए हम इट को एज ए सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। जैसे कि इन्फिनेटिव तो आप जानते हैं, टू प्लस वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसको इन्फिनेटिव कहते हैं। जेरेंड जो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जेरेंड कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कभी भी इन्फिनेटिव दे रखा है सेंटेंस में, तो इसके अंदर सब्जेक्ट जो है इट यूज़ किया जाएगा। ऐसे यहाँ पे जेरेंड है, तो जेरेंड को बताने के लिए जो इट है एज ए सब्जेक्ट यूज़ किया जाएगा। अगर कभी आपके सेंटेंस में क्लॉज है, ठीक है, तो यहाँ पे इट जो है वो एज ए सब्जेक्ट यूज़ किया जाएगा। अब नेक्स्ट इसके अंदर दे रखा है कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर क्लॉज जो है वो गिवन है, ठीक है, तो उसके अंदर इट जो है ऑब्जेक्ट की तरफ यूज़ किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम नेक्स्ट सेंटेंस में देख भी सकते हैं, वी वॉन द फाइनल मैच एंड वी वर अवार्डेड फॉर इट। तो यहाँ पे ये क्लॉज है और यहाँ पे ये बात की गई कि जो इट जो है ऑब्जेक्ट वो आगे वाले क्लॉज के बारे में ही बात कर रहा है, उसी को डिफाइन कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हम इट का यूज़ कर रहे हैं। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस दे रखा है कि राजेश हैज़ चीटेड हिम बट ही रिग्रेट इट। तो राजेश ने उसे धोखा दिया, पर उसको क्या है उस बात के लिए, है ना, कि उसने धोखा दिया, तो उसको क्या रिग्रेट हुआ। तो इट जो है इट यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ करेगा और ये कनेक्टेड है, जो क्लॉज है राजेश हैज़ कनेक्टेड चीटेड हिम, इसी के बारे में बता रहे हैं। अब हमारा आप इसके अंदर देख सकते हैं रूल नंबर सेकंड है। इट के हमारे सारे रूल्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारा रूल सेकंड ना जो प्रोनाउन का है वो स्टार्ट हो गया है। जैसे आप देख सकते हैं, अगर कभी भी जैसे हेल्पिंग वर्ब है, तो उससे पहले जो है प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस का ही यूज़ होगा। ठीक है ना, और जो सेंटेंस के लास्ट में हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि दैम आर गोइंग टू टेम्पल, तो यहाँ पे दैम गलत है। दैम जो होता है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है, बट आर जो है हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्टिव केस का यूज़ होता है और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ होता है। तो ये सेंटेंस हम अगर करेक्ट करके लिखेंगे तो कैसे बनेगा कि दे आर गोइंग टू टेम्पल। तो दे क्या है, एक तरह से सब्जेक्टिव केस है। ओके, ऐसे यहाँ पे दे रखा है कि यू पनिश्ड हिम, तो यू यहाँ पे एक तरह से सब्जेक्टिव केस है। ओके, और यहाँ पे हिम जो एक तरह से यहाँ पे वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद दिया हुआ है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है। अब हमारा आता है इसके अंदर रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड कहता है कि अगर कभी भी लाइक हो, अनलाइक, लाइक हो, अनलाइक हो, एक्सेप्ट हो, बिसाइड हो, विद हो, बिटवीन हो, तो इनके साथ हमेशा हम कहेंगे, इनके बाद हमेशा प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ होता है, ना कि सब्जेक्टिव केस का। आपको एक एग्जांपल देखिए मैं बताती हूँ। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, फर्स्ट एग्जांपल है, माय फादर इज़ एंग्री विद आई। तो विद क्या है, एक तरह से हमारा प्रिपोजिशन है ना। तो विद प्रिपोजिशन के बाद हमेशा जो है ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ होगा, ना कि सब्जेक्टिव, और आई हमारा सब्जेक्टिव केस है, तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो गया। तो इसको हम करेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि माई फादर इज़ एंग्री विद मी। तो मी क्या एक तरह से ऑब्जेक्टिव केस है और विद के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, यू डिस्ट्रीब्यूटेड द फ्रूट्स बिटवीन ही एंड आई। तो बिटवीन जो एक तरह से प्रिपोजिशन है और प्रिपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ होता है, तो यहाँ पे ही एंड आई की जगह आएगा हिम एंड
मी। इसके अंदर अगर दो या दो से ज़्यादा हमें प्रोनाउन या फिर एक नाउन और एक प्रोनाउन दे रखा है, तो वो अगर किसी कंजक्शन से जुड़े हुए हैं तो इसके अंदर प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस का यूज़ होगा, ना कि ऑब्जेक्टिव केस का। जैसे यहाँ एग्जाम्पल्स भी दिया हुआ है, यू एंड हर, ये क्या एक तरह से प्रोनाउन है और ये कंजक्शन से जुड़े हुए हैं एंड से, तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ ना होके किसका यूज़ होगा, सब्जेक्टिव केस का। तो ये सेंटेंस बनेगा यू एंड शी, हर चेंज हो जाएगा शी में। डिस्ट्रीब्यूटेड द टीचर। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस एक दे रखा है, अंकिता एंड मी प्ले क्रिकेट डेली। तो यहाँ पे जो अंकित और एंड मी है, एंड एक तरह से कंजक्शन है, तो यहाँ पे एक हमारा नाउन दे रखा और जो दूसरा हमारा प्रोनाउन है, बट इन्होंने प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस के अंदर दिखाया हुआ है। तो हमारा मी हम इसको चेंज कर देंगे आई के अंदर, जैसे हम ऊपर अभी देख चुके हैं रूल को। ठीक है, तो ये सेंटेंस बनेगा अंकित एंड आई प्ले क्रिकेट डेली। रूल नंबर फोर। रूल नंबर फोर कहता है कि अगर कभी भी एज या फिर देन के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस का यूज़ होता है अगर वो कंपैरिजन को शो कर रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिए हुआ है कि यू आर बेटर देन हिम। तो जो देन है उसके बाद हमेशा हमने देखा कि एज हो या देन हो उसके बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस का यूज़ होता है, और इस सेंटेंस के अंदर हिम यूज़ कर रखा है, तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाता है। इसको हम करेक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये बनेगा यू आर बेटर देन ही। हिम का जो सब्जेक्टिव केस वो होता है ही। अब यहाँ पे आप अब हम अब हम रूल नंबर 5 पढ़ते हैं। इसके अंदर दिया हुआ है कि ऑल, एवरीथिंग, नथिंग, एवरीवन, नो वन, एवरीबडी, नोबडी, इनके बाद हम हमेशा बट दिया हुआ हो और वो की बजाय की सेंस दे रहा हो, तो बट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का हम यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, नो वन बट हिम वुड गेट अ जॉब। तो यहाँ पे क्या है, नो वन दे रखा है सेंटेंस के अंदर और फिर बट भी दिया हुआ है, तो बट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ होगा, ना कि सब्जेक्टिव केस का। तो ये हमारा एक तरह से करेक्ट सेंटेंस है। ऐसे यहाँ पे दिया हुआ है कि एवरीवन बट मी हैज़ पास्ड। तो एवरीवन और इसके साथ बट दिया हुआ है, तो बट के बाद क्या आएगा, एक तरह से ऑब्जेक्टिव केस का हम यूज़ करेंगे। ओके, ये जैसे बट जो है, एक नोट इसके अंदर अंदर दिया हुआ है कि बट के बाद सब्जेक्टिव केस का भी प्रयोग हम कर सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादा जो प्रेफरेंस है वो ऑब्जेक्टिव केस को ही देंगे। अब हमारा नेक्स्ट है रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 कहता है कि ट्रांजिटिव वर्ब जो कि लेट से स्टार्ट होती हैं के बाद हम हमेशा जो है प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ दे रखा है कि लेट आई गो नाउ, तो ये सेंटेंस हमारा गलत है क्योंकि लेट के बाद हमेशा हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आएगा लेट मी गो नाउ।